हम जब कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो दो सवालों के जवाब से हमको सबसे ज़्यादा डर लगता है। एक तो इलाज होगा कि नहीं, ठीक होगा कि नहीं, और दूसरा खर्चा कितना आएगा। और इन दोनों का एक रिलेशन है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। लेकिन खर्चा क्यों होता है और उसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आज ये हम समझने वाले हैं। क्या इलाज के तरीके हैं उनको पहले एक बार ब्रॉडली समझ लेते हैं। पहले रेडिएशन ट्रीटमेंट को लेते हैं। तो रेडिएशन मतलब किसी तरह के रेज दे के हम कैंसर को ख़त्म कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली वो रेज जो है वो आसपास के ऑर्गन्स को भी लगती हैं और आसपास के ऑर्गन्स में साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी रेडिएशन की इम्प्रूव होती जा रही है, हम बेटर टारगेट करते जा रहे हैं और सिर्फ ट्यूमर को अटैक करें और आसपास ना करें, ऐसी कोशिश चल रही है। तो पहले 2D ट्रीटमेंट होता था, फिर 3D, अभी IGRT, IMRT, प्रोटॉन थेरेपी आई है। और जैसे जैसे ये प्रिसिशन बढ़ रहा है वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ रहा है। तो वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका रेडिएशन का कॉस्ट क्या लगेगा। दूसरा होता है मेडिकल ऑन्कोलॉजी, जिसमें जनरली कीमोथेरेपी होती है। तो कीमोथेरेपी मतलब ट्यूमर को मारने की दवा। ये सुन के बहुत लोगों को आश्चर्य होता है कि कीमोथेरेपी की दवाओं का रेट धीरे धीरे ड्रॉप होता जा रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ जो पहले बनी थी वो पेटेंट से बाहर आ रही हैं, उसमें कंपटीशन बढ़ गया है। इंडियन कंपनीज बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ बनाने लग गई हैं। हम सिर्फ MNCs पे अभी डिपेंडेंट नहीं हैं। उसका फ्लिप साइड ये है कि जो मेडिसिन पिछले 10-15 साल में आई हैं वो अभी भी पेटेंटेड हैं। वो सिर्फ और सिर्फ MNCs बना रहे हैं और उनका कॉस्ट अभी भी आसमान को छू रहा है। ये हैं टारगेटेड मेडिसिन, कुछ तरह के हार्मोनल ट्रीटमेंट्स होते हैं, कुछ तरह के इम्यूनोथेरेपीज़ जिसके बारे में हम बात करते हैं। ये उन ट्रीटमेंट्स की बात कर रहे हैं। उनका कॉस्ट अभी भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए ओवरऑल अगर ये सब मेडिसिन यूज़ हो रही हैं तो उसका खर्चा काफ़ी ज़्यादा होगा। इनमें से भी कुछ हैं, जैसे ट्रास्टोजुमाब है जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए यूज़ होता है, वो पेटेंट से बाहर है। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अभी अवेलेबल हैं और उसका प्राइस बहुत रैपिडली कम होता जा रहा है। तीसरा जो मैं करता हूँ, सर्जरी। तो सर्जरी में किन फैक्टर्स से ट्रीटमेंट का कॉस्ट अफेक्ट होता है। सबसे पहला तो किस ऑर्गन की बीमारी है। ज़्यादातर ऑर्गन्स जो सरफेस के पास में रहते हैं तो उसमें खर्चा काफ़ी कम होता है। दूसरा ये फैक्टर रहता है कि वो कितने वाइटल ऑर्गन्स हैं। ICU स्टे कितना रहने वाला है, उससे बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत सारे केसेस में हमें ICU में ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं। ओरल मैलिग्नेंसीज हम जनरली अगले दिन ICU से निकाल देते हैं, बहुत जल्दी आप घर भी पहुंच जाते हैं। लेकिन लंग्स के कैंसर में आपका ICU स्टे थोड़ा लंबा हो सकता है। तीसरा, वो सर्जरी का इनहेरेंट रिस्क कितना है। जैसे पेनक्रियास की सर्जरीज होती हैं, उसमें इनहेरेंटली वो काफ़ी रिस्की सर्जरीज होती हैं, उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होने का रिस्क रहता ही है, आप कुछ भी कर लें। तो उस तरह के अगर कुछ प्रॉब्लम्स हुए सर्जरी के बाद तो वो खर्चे भी हमको उसके लिए भी तैयार रहना पड़ता है। तो एवरेज कॉस्ट हमारा काफ़ी बढ़ जाता है। और हम कितने स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, कौन सी हाईटेक गैजेटरी जैसे रोबोटिक सर्जरी यूज़ कर रहे हैं। कई सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे स्टेपलर्स होते हैं, वेसल सीलर्स होते हैं, जिससे ऑपरेशन सेफ हो जाता है, लेकिन वो काफ़ी महंगे पड़ते हैं हॉस्पिटल को, तो उसकी वजह से हमारा कॉस्ट बढ़ जाता है। और एक फैक्टर ये होता है कि उस सर्जरी के लिए कितने तरह की एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है। ये एक अकेला सर्जन कर सकता है या एक टीम ऑफ सर्जन्स करनी पड़ेगी। जैसे माइक्रोवैस्कुलर सर्जरी है, उसमें माइक्रोवैस्कुलर सर्जन अलग होते हैं, जो कैंसर के सर्जन हैं वो अलग होते हैं। तो अगर जैसे जैसे टीम बढ़ती जाती है, कॉस्ट बढ़ जाता है सर्जरी का। ये सर्जरी से रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं। इसके अलावा एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं हिडन कॉस्ट। हिडन कॉस्ट में वो कॉस्ट आते हैं जो आपको हॉस्पिटल के बिल में नहीं दिखते। जैसे आप अपने शहर में एक डॉक्टर को दिखाया, उसने बोला कि 100 रुपये लगेगा इस सर्जरी का। आप किसी बड़े महानगर में गए, वहाँ पे आपको बोला कि 105-110 लगेगा। तो वो खर्चे का डिफरेंस वो 5 या 10 रुपये का नहीं होता है। ये कैंसर का इलाज जो होता है लंबा होता है, जटिल होता है, बार बार आपको डॉक्टर से मिलते रहना पड़ता है। तो आने जाने का खर्चा, वहाँ पे रहने का खर्चा, वहाँ पे खाने का खर्चा, और वहाँ जाके रहने में आपका जो वर्क का जो नुकसान होता है, पढ़ाई का नुकसान होता है, फैमिली टाइम का नुकसान होता है, वो सब अलग ही खर्चे हैं। और एक और बड़ी प्रॉब्लम होती है महानगर में कि अकेलापन बहुत ज़्यादा रहता है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो आपको बहुत सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। आप अपने शहर से बहुत दूर कहीं जाके इलाज करेंगे, वो सपोर्ट आपको नहीं मिलता है कई बार।
तो वो भी एक फैक्टर हमको सोचना पड़ेगा। और ये सब सोचना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लास्ट में मैं वही जो बात आपको बता रहा था कि कैंसर का इलाज ठीक से होगा कि नहीं और खर्चा कितना होगा, इसमें एक बहुत गहरा संबंध है कि अगर हम खर्चे की वजह से या हमें इलाज मुश्किल पड़ रहा है उस वजह से अगर हम इलाज आधे में छोड़ देते हैं तो हम पक्का अपने आप को फेलियर की तरफ ले जा रहे हैं और इलाज ठीक से नहीं हो पाएगा। तो इलाज का खर्चा कम करने के 2 तरीके हैं हमारे पास जो हमें ध्यान रखने हैं। क्या बीमारी है और क्या इलाज होना है उसमें हमारा बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहता है, लेकिन किससे इलाज कराना है और कहाँ इलाज कराना है, ऐसे डॉक्टर से मिलिए जो आपको ऑप्शंस दे कि आपके बजट के हिसाब से आप हॉस्पिटल चूज़ कर सकें, कम खर्चे वाला भी और ज़्यादा फैसिलिटी वाला हॉस्पिटल, दोनों में से जो आप चूज़ कर सकें अपने बजट के हिसाब से। और डॉक्टर वही रहेंगे तो आपका ट्रीटमेंट का क्वालिटी में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जितना हो सके घर के पास में ट्रीटमेंट कराएं। ये 2 चीज़ करेंगे तो आपका खर्चा काफ़ी कम होगा और आपको इलाज सही होगा।